कैसे हैं आप सब? ठीक है, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि जो सिंध बोर्ड की किताब है न्यू आ चुकी है और नई बुक के अकॉर्डिंग हम जो है वो लेक्चर्स को स्टार्ट करने लगे हैं। और आज जो है हम सबसे पहला लेक्चर सिंध बोर्ड का स्टार्ट करेंगे और सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हम चैप्टर बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो एंजाइम्स का चैप्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में नई किताब जो है वो आ चुकी है। उसके कुछ पिक्चर्स और उसका प्रिंट आउट फॉर्म हमारे पास फिलहाल मौजूद है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसका प्रिंट आउट फॉर्म हमारे पास मौजूद है। तो ये 2 चैप्टर्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि इतने काफ़ी हैं कि अगले 2 महीने तक ये क्लासेस आपकी ईज़िली चल सकती हैं, जो कि बुक जो है आपकी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर मुतवक्के है कि इस वीक के बिल्कुल एंड पर जो है मार्केट्स के अंदर इंशाल्लाह न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो बायोलॉजी की किताब है वो आ जाएगी। और जैसे ही वो आएगी तो इंशाल्लाह उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो मैं रिव्यू ज़रूर करूँगा आपके साथ। और इतना बताता चलूँ कि एंजाइम्स का जो चैप्टर जो कि न्यू किताब में आया है, तो स्टूडेंट उस किताब के अंदर अच्छी खासी चीज़ों का इजाफा हो चुका है। जो प्रीवियस किताब थी, पुरानी किताब थी सिंटैक्स बुक बोर्ड की, उसके अंदर कई चीज़ें मिस हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई एक बहुत सारी चीज़ों का इजाफा किया गया है। बहुत सारी गलतियाँ जो कि प्रीवियस किताब के अंदर फॉलो हो रही थी, कंटिन्यूअस लूप, कंटिन्यूअस आगे से आगे चलती चली जा रही थी, ईयर्स एंड ईयर्स जो है वो आगे प्रोसीड हो रही थी, लेकिन उनका कोई जो है कुर्साने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उन बुक्स में आने वाली चेंजेस और नई किताब का आना मार्केट के अंदर ये एक अच्छा रद्द-ए-अमल है। सिंटैक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सिंटैक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी ही नहीं बल्कि जो केमिस्ट्री आई है इस बार सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो मुझे याद है सिंध के एक प्रीवियस जो गुजरे हुए, जो हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये बात बोलकर अपनी सीट से मतलब बरतरफ हुए, या ये कह लें कि उनका जो है वक्त वो मुकम्मल हुआ था। उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया था कि सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो अब हम इस लेवल पर लेकर जा रहे हैं जो लेवल एजुकेशनल लेवल को इंटरनेशनल लेवल से मैच करेगा सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताबें। और ऐसा ही हुआ कि जो हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड की नई किताब है उसके हवाले से मैं फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी जो है वो भी पढ़ाता हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये भी पढ़ाता हूँ, केपी का टेक्स्ट बुक बोर्ड ये भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा प्रीवियस सिंटैक्स बुक बोर्ड वो भी पढ़ा रहे थे। ये 11th के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। आगा खान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड को ही फॉलो करते हैं। तो ये तमाम बोर्ड्स की किताबें मैं पढ़ाता हुआ आया हूँ। और अभी से नहीं, 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 इन ईयर्स के अंदर मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तमाम बोर्ड्स की पढ़ाई हुई है। तो स्टूडेंट अभी जो बायोलॉजी की किताब आई है, मैं आपको इतना सिर्फ बताऊं कि एंजाइम का ही चैप्टर इस तरह से लिखा गया है कि किसी भी, और मैं ये समझता हूं कि बोर्ड के अंदर शायद इतना वास्ट और शायद इतना डीप मेंशन नहीं किया गया जितना डीप और जितना वास्ट बच्चों को सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर पढ़ाया जा रहा है। अब कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसानात भी हैं। फायदे इस सेंस में है कि ऑब्वियसली सी बात है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसे सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स बुक बोर्ड ही इतनी काफी होगी कि उसे मजीद किसी और बोर्ड की किताबें उठाने की जरूरत पेश नहीं आएंगी। वो इसलिए पेश नहीं आएंगे स्टूडेंट क्योंकि बकिया बोर्ड्स की किताबें बच्चे सिर्फ उस वक्त उठाता था जिस वक्त उसे लगता था कि सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर चीजें कम लिखी हुई हैं। दूसरा बच्चा उसलिए उठाता था कि उसे लगता था कि उसकी जो किताब है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर मौजूद है और जो दूसरे बोर्ड से किताबें ये कलरफुल बुक्स हैं, तो उसे थोड़ा मजा आता था पढ़ने में। तो अब जो सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब आई है वो इतनी कलरफुल है, इतनी डेलिकेटेड है, इतनी कोई सोफिस्टिकेटेड है, इतना कोई सिंपल टर्म में उसको लिखा हुआ है कि आपके लिए पढ़ना और समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। स्पेशली मुझ जैसे टीचर्स जो कि वेट कर रहे थे कि नई किताब आए मार्केट के अंदर, और नई किताब आने के बाद जो है आपका ये समझ लें कि लेक्चर स्टार्ट हो सके, तो नई किताब जो आई है वो इतनी कोई जबरदस्त किताब है कि टीचर्स को भी पढ़ाने में मजा आना चाहिए और स्टूडेंट को पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। कुछ नुकसानात वो ये कि सिंटैक्स बुक बोर्ड ने जो किताब दी है, इस किताब को पढ़ाने के लिए जो क्रेडिट आवर्स चाहिए, मतलब घंटे चाहिए पढ़ाने के, ये इतने घंटे पेपर्स तक नहीं है अगर आप रेगुलर सेंटर्स के अंदर जो आप सिर्फ एक एक दिन या दो दो दिन की क्लासेस आप लेते हैं। ये कम जरूर पड़ेगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना इस टाइम पर सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको मैं
पूरी तरह से तमाम लेक्चर्स जो बायोलॉजी के हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूं, ठीक है। और आप जो है वो इन वीडियो लेक्चर्स के जरिए से नई किताब जो है जो आपकी बायोलॉजी की आ चुकी है, इसके तमाम लेक्चर्स आप पढ़ सकें। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी साल के अंदर अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो बड़ा सिंपल है सर अरशद अली, उस पर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आपको अपलोडेड मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून रहिए। जो बंदे मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देखेंगे तो फेसबुक पर देखने के बाद चैनल का लिंक ऊपर मौजूद होगा, चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को कीजिएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि नई बुक के हवाले से अभी तक नहीं जान सके उनको भी इन लेक्चर से फायदा हो सके। और अब हम जो अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उससे पहले मैं जरा देख लूं कि अगर कोई कमेंट्स कुछ पूछा है किसी ने तो मैं उसका जवाब दे दूं। टाइम तकरीबन, और हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला चैप्टर आपकी नई सिंटैक्स बुक बोर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल अपनी क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। सर अशर ऑनलाइन एकेडमी और सर अशर अली यूट्यूब चैनल की तरफ से आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन, एंड सिंटैक्स बुक बोर्ड बायोलॉजी का जो चैप्टर स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंजाइम्स, ठीक है। आई वुड लाइक कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद नीचे लिखूं, and I think so now it is more clear and more better. Okay, so बेटा एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द एंजाइम्स, ठीक है। सवाल सबसे पहला यही है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट हमारी जो बॉडी है लिविंग बॉडी, इस लिविंग बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं, सही है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, एटम्स, देन एटम्स कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो स्टूडेंट आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स बने, और फिर डिफरेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ सेलुलर ऑर्गेनल्स बने, और सेलुलर ऑर्गेनल से फिर पूरा सेल बन, सेल से फिर एक टिश्यू फॉर्म हुआ, टिश्यू से फिर ऑर्गन फॉर्म हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ, एंड देन पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो हमारे के अंदर भी एटम्स, आयंस, पूल्स मौजूद हैं और उनके दरमियान हर वक्त मुख्तलिफ रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो लिविंग बॉडी के अंदर स्टूडेंट जो रिएक्शंस चल रहे हैं, इन रिएक्शंस को क्या कहा जाए, इन रिएक्शंस को कहा जाए बायोलॉजिकल रिएक्शंस। The reactions that are continuously taking place inside the living body called biological reactions और biochemical reactions। या तो उन्हें आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहेंगे, या फिर उन्हें आप बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। सो व्हाट आर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस? वो केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग बॉडीज के अंदर जिस तरह के भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उन रिएक्शंस को कहा जाएगा स्टूडेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है मेरे पास ए और मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं स्टूडेंट ए बी। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास ए बी। अब ए बी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि स्टूडेंट ये मैं रिएक्शन करा रहा हूं आउटसाइड द बॉडी। कहाँ करा रहा हूं स्टूडेंट, आउटसाइड द बॉडी। अब लेट्स सपोज रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेसिक्स क्लासेस के अंदर 9 के अंदर आप लोग स्पेशली पढ़ के आए हैं कि व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कब कंबाइन होगा, उस वक्त कंबाइन होगा जब रिएक्टेंट को आप एक्सटर्नली एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर। अब मान लो लेट सपोज यहाँ पर एनर्जी जो चाहिए, लेट सपोज वो चाहिए 50 जूल। कितनी चाहिए स्टूडेंट, 50 जूल एनर्जी चाहिए। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। बात को सही से समझिएगा, गौर से समझिएगा। 50 जूल एनर्जी इन दो रिएक्टेंट्स को चाहिए कि वो प्रोडक्ट ए बी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये वाली बात क्लियर। लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर इस तरह के मल्टीपल और थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हर वक्त चलते रहते। तो क्या हर रिएक्शन को इतनी एनर्जी लिविंग बॉडी प्रोवाइड भी कर पाता है? लिविंग बॉडी के अंदर तो इतनी एनर्जी इतनी ज्यादा वास्ट अमाउंट में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस ही नहीं होती।
तो जब प्रोड्यूस ही नहीं होती तो फिर लिविंग बॉडी के अंदर वो रिएक्शंस जिनको एनर्जी ठीक ठाक चाहिए कैसे प्रोसीड होंगे। तो स्टूडेंट यही रिएक्शन जब हम लिविंग बॉडी के अंदर करेंगे तो लिविंग बॉडी में जब यही रिएक्शन A+B एनर्जी ऐड करके कन्वर्ट प्रोडक्ट AB के अंदर, तो स्टूडेंट इसी रिएक्शन को कराने के लिए अब 50 जूल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अब एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी। लेट सपोज मान लीजिए कि अगर इस रिएक्शन को बॉडी में कराया जा रहा है तो लेट सपोज यही रिएक्शन 5 जूल एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आंखें बाहर आ जाती है यहाँ पर, हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो रिएक्शन जो 50 जूल एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था अब 5 जूल एनर्जी लेकर कैसे AB प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया भाई लिविंग बॉडी के अंदर, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो साइंटिस्ट ने जब इसको सोचा, इसके ऊपर रिसर्च की, देन दे हैव डायग्नोस्ड a thing inside the living body that is going to take part to decrease this energy inside the body from 50 joule to 5 joule। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट स्टडी करने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया कि भाई ये जो 50 जूल एनर्जी है ये 5 जूल एनर्जी मतलब इतनी कम एनर्जी लेकर कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सही है। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इस रिएक्शन को कराने के लिए एक सब्सटेंस आया, जिस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट थे दे आर एक्चुअली केमिस्ट जिनके सामने ये चीज रखी गई और बायो केमिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। तो भाई वहां पर ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो भी चीज है मान लीजिए वो एक कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था कैटलिस्ट के हवाले से कि एक ऐसा सब्सटेंस, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि लेट सपोज एक ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट है जिसकी ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, अब उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो यहां से लेकर यहां तक एक्सेस में एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितनी चाहिए थी? 50 जूल। अब ये जो कैटलिस्ट है इसने क्या किया, इस रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड किया, जिस ऑल्टरनेट रूट को फॉलो करते हुए वही रिएक्टेंट उसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अब सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी इसको 5 जूल की जरूरत पड़ी। तो लिविंग बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट हैं उनको क्या कहा गया भाई, लिविंग बॉडी में जो रिएक्शन है वो कहलाए बायोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो जो कैटलिस्ट है लिविंग बॉडी के अंदर उन्हें क्या कहा जाएगा? बायो कैटलिस्ट। सही है। व्हाट? बायो कैटलिस्ट। सो व्हाट आर द बायो कैटलिस्ट इनसाइड द लिविंग बॉडी? द सब्सटेंसेस that provides the alternate route for a chemical reaction by decreasing the energy of activation। उर्दू में बताऊं, लिविंग बॉडी के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए मदद करे। किस तरह से मदद करे? उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा और रिएक्शन को ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा ताकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सके? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट। सो एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सही है। मतलब ये जो काम है जो 5 जूल एनर्जी में को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ये सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट? बायो कैटलिस्ट है। तो बायो कैटलिस्ट आर व्हाट? बायो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर टेकिंग पार्ट इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन for decreasing the energy of activation and provides the alternate route for a reactant to convert into product। मेरे लेक्चर स्टूडेंट डिटेल्ड होते हैं, मेरे लेक्चर शॉर्ट टर्म नहीं होते, मेरे लेक्चर वास्ट होते हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ाऊं, मेरी आदत बिल्कुल नहीं है मैं चीज़ों को टोपी करके पढ़ाऊं, मेरी आदत नहीं है कि मैं चीज़ों को खा पी कर बीच से पढ़ाऊं, मेरी आदत नहीं कि मैं टॉपिक को जितना बुक में सिर्फ लिखा होता है उतना मैं नहीं बताता, उससे मैं हमेशा वास्ट और थोड़ा सा मजीद खोलकर डिटेल्ड वे में पढ़ाता हूँ। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, MBBS 4th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कॉम्प्लीशन की जानिब है। और मेरे वो टीचर जो कि मुझे पर्सनली तौर पर पसंद है या जो टीचर्स को मैं कंसीडर करता हूँ कि वो मेरे लिए
मोटिवेशन रहे मेरे पास्ट ईयर्स क्लासेस, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हो चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, आई वांट टू बी एलोबरेट दैट इंटरेक्ट करना। इट इज नॉट एन इजी टास्क। आप कभी इतनी मुश्किलात पेश आएंगी, इट इज नॉट एन इजी टास्क। वो लोग जो टिकटॉक भी बनाते हैं, दे कैन नॉट फेस आई टू आई इजिली। जो बड़े टिकटॉकर्स होते हैं, सही है, वैसे तो टिकटॉकर आर व्हाट, आई हैव नो आइडिया दैट ये वर्ड क्या है, ठीक है। खैर, कोशिश होती है कि मैं फिजिकल हो या ऑनलाइन क्लास हो, मैं उतना ही डिटेल और उतना ही वॉश पढ़ाऊं जितना फिजिकल में पढ़ाता हूं, उतना ही ऑनलाइन में पढ़ाऊं। बल्कि ऑनलाइन में कभी कभार हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी चल जाते हैं, बिकॉज ये चीज हमारे हाथ में होती है, उधर हमें बैल लग जाती, क्लास को छोड़ना पड़ता है लाजमी तौर पर। ये एंजाइम का एक सिनेरियो मैं आपकी दिमाग में क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं स्क्रीन का पीछे तरफ जरा चाहता हूँ आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके जी, सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड देन अब जो है हम आगे जरा प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, तो एंजाइम्स के हवाले से स्टूडेंट मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई एंजाइम्स की, वो कुछ इस तरह से बताई। एंजाइम्स क्या है भाई? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। सही है, एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट दैट प्रोवाइड्स alternate route for a biochemical reactions. Biocatalysts that provide the alternate route for a biochemical reaction by decreasing the energy of एक्टिवेशन। ठीक है, ये तो एंजाइम्स का उनकी वर्किंग के लिहाज से डेफिनेशन हो गई कि एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट हैं जो कि ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करते हैं एक बायोकेमिकल रिएक्शन को, और कैसे उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये उठता है एंजाइम्स किससे मिलके बने हैं? तो जो स्टूडेंट एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन इन नेचर। ज्यादातर जो लिविंग बॉडी में एंजाइम है स्टूडेंट, वो प्रोटीन से मिलकर के बने हैं। बट देयर आर सम conjugated enzymes as well। सही है स्टूडेंट, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं आपके पास जो कि जैसे लेट सपोज इट इज एन एंजाइम, और ये पूरे का पूरा किससे मिलकर के बना है स्टूडेंट? प्रोटीन से मिलकर के बना है। सही है, पूरे का पूरा किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से। हम सिंपल एंजाइम भी कह सकते हैं। जबकि अगर हम एंजाइम को देखें तो लेट सपोज इसमें प्रोटीन के अलावा कुछ और भी चीजें हमें नजर आ रही हैं जो कि इस एंजाइम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं, तब जाकर के ये पूरा एंजाइम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये ब्लैक वाला हिस्सा तो पूरा कंप्लीटली प्रोटीन इन नेचर है, और जो ब्लू वाला हिस्सा मैंने बनाया है वो प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस भी हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। ये प्रोसीडिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन इन नेचर। ज्यादातर बॉडी में जो एंजाइम्स है वो सिंपल एंजाइम्स है, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और कुछ बॉडी में ऐसे भी एंजाइम्स है जिसमें प्रोटीन के अलावा सम अदर सब्सटेंस भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी हैं, सिंपल एंजाइम्स भी। अब एंजाइम्स की जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पर हमने दो मेजर बातें कर ली। अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसका जरा एक स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आई वुड लाइक कि आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है।
अच्छा जी, अब स्टूडेंट एंजाइम्स के हवाले से उनकी फंक्शनिंग के लिहाज से एंजाइम्स की एक टाइप्स जो है वो बताई जाती है, ठीक है, और वो दो टाइप्स के एंजाइम डिस्कस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड देयर डेस्टिनेशन प्लेस फॉर द फंक्शन। सही है, मतलब एंजाइम जहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर और फंक्शन कहां पर कर रहे हैं, इसके लिहाज से एंजाइम्स की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो स्टूडेंट वो है एंडो एंजाइम्स, और दूसरी जो टाइप है स्टूडेंट वो है एक्सो एंजाइम्स। देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्शन प्लेस एंड द फंक्शनिंग प्लेस। सही है, लेट्स सपोज ये सेल है लिविंग बॉडी का, और इस सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, एंजाइम बना, ठीक है, एंजाइम बन गया। अगर एंजाइम यहीं पर बनने के बाद इसी सेल के अंदर अपना फंक्शन शुरू कर दे तो इस एंजाइम को कहा जाएगा स्टूडेंट एंडो एंजाइम। द एंजाइम्स व्हिच वर प्रोड्यूस इन दैट सेल एंड फंक्शन एट दैट प्लेस, वो एंजाइम जो कि जिस जगह पर प्रोड्यूस हुआ और उसी जगह पर अपना फंक्शन करने लग जाए, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एंडो एंजाइम्स। एंड व्हाट आर एक्सो एंजाइम्स? एक्सो एंजाइम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो लेट्स कंसीडर दिस इज द लिविंग सेल, और यहाँ पर एक एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हुआ, सही है, और ये एंजाइम प्रोड्यूस होने के बाद स्टूडेंट ये यहां से निकला, सही है, और समवेयर एल्स कहीं भी बॉडी के अंदर चला गया, somewhere else where it will show its action, और वहां पर जाकर के उसने अपना काम किया, अपना एक्शन किया, अपना फंक्शन परफॉर्म किया। दैट एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। एक ऐसा एंजाइम जो कि जहां प्रोड्यूस हो रहा है, फंक्शन वहां नहीं करे, वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाए और वहां जाके फंक्शन परफॉर्म करे, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एक्सो एंजाइम। तो एंडो एंजाइम, एक्सो एंजाइम, ये एंजाइम के नेचर के लिहाज से बात की गई, उसका प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है वो, और वो फंक्शन कहां पे कर रहा है उसके लिहाज से डिस्कस किया गया कि एंडो जहां प्रोड्यूस होगा वहीं काम करेगा, एक्सो जहां प्रोड्यूस होगा हमेशा वहां से निकलकर किसी दूसरी जगह पे जाके काम करेगा। मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। आई वुड लाइक के जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करते हैं कि वो जो है ना मस्ट है, कंपलसरी है कि ना वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर दिया करें। अच्छा जी, अब एक्सो और एंडो एंजाइम्स के बाद स्टूडेंट अब हम बात करेंगे जरा नेचर ऑफ एंजाइम्स की। ये सब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट।